आप लोग जुड़िए और आज बातचीत की सिलसिला चालू की जाए। पंचायतों में आवास योजना पर हो रहे कार्यों पर आज चर्चा होगी। हर एक मुद्दे पे बातचीत की जाएगी कि पंचायत में गरीबों को आवास मिल रहा है या फिर गरीबों के नाम पे लूट हो रहा है। तो आप लोग जुड़िए और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जय हिंद, जय बिहार। मैं लवकुश और आप सब हमारे साथ फेसबुक लाइव पर जुड़ रहे हैं। जुड़िए और आज बातचीत का सिलसिला हम लोग आगे बढ़ाएंगे और बातचीत करेंगे पूरे बिहार के पंचायतों में हो रहे आवास योजना के सर्वेक्षण पर। बातचीत करेंगे हम लोग पूरे पंचायत में जिन जिन पंचायतों में आवास योजना का सर्वेक्षण हो रहा है उस पर बातचीत करेंगे। एक दूसरे पंचायत का, एक दूसरे प्रखंड का हालचाल जानेंगे और हम लोग यह जानेंगे कि क्या सच में जिन गरीबों के लिए यह आवास योजना लाया गया है, क्या सच में उन गरीबों को यह आवास योजना मिल रहा है या ठगी और लूट तंत्र जो इस सरकार में भ्रष्टाचार, अफसरशाही जो चरम पर पहुंच चुकी है, उसमें एक आवास योजना भी है। तो बातचीत का सिलसिला हम लोग चालू करेंगे और शुरुआत करते हैं हम यहीं से। सब लोग अपना शुरुआत अपने पंचायत से ही करता है, अपने प्रखंड से ही करता है, अपने घर से ही करता है। तो पालीगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, हम आपसे यह जानना चाहते हैं और पालीगंज की जनता यह आपसे जानना चाहती है कि जितने भी पंचायतों में आवास सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है, पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा, पंचायत आवास सहायक के द्वारा, क्या यह सही में सही है? क्या यह सच में सही है? क्या सच में आवास उन लोगों को मिल रहा है जिनको आवास की जरूरत है, या आवास कहीं उन लोगों को तो नहीं मिल रहा है जिनका घर पहले से ही ईंट का बना हुआ है, एक तल्ला दो तल्ला बना हुआ है, या कहीं आपके आवास सहायक और रोजगार सहायक 200-500 लेकर के किसी का सर्वेक्षण तो नहीं कर रहे हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सब सारी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। अपने लाइव के माध्यम से आप लोगों से जुड़ेंगे और अपना राय रखेंगे और आप लोगों से आपकी राय जानेंगे। नधरी कोधरी पंचायत में जितने भी लोगों का आवास सर्वेक्षण हो रहा है या हुआ है, बिहार सरकार का और केंद्र सरकार का जो योजना है उसकी जो क्राइटेरिया तय की गई है, क्या उस क्राइटेरिया के तहत, क्या उस नियम के तहत, या पूरे पालीगंज प्रखंड में किसी भी पंचायत में क्या उस नियम के तहत आवास जोड़ा जा रहा है? आप नौकरी करते हैं जय मंगल भाई, तो कम से कम एक गरीब लोगों के लिए योजना है, एक दलित पिछड़ों के लिए योजना है। गुड इवनिंग गोलू भाई, बिल्कुल गुड इवनिंग आपको भी। एक दलित पिछड़ों के लिए योजना है और उन गरीबों के लिए योजना है जो सच में उस आवास के लायक है। पूरे पालीगंज प्रखंड का जब आप भ्रमण करेंगे, पूरे पालीगंज प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में जब आप आज जाएंगे, तो सबसे पहला लूट तंत्र आवास योजना से ही होगा। आपको यह देखने को मिलेगा कि प्रत्येक पंचायत में, मैं पालीगंज की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में आवास योजना में भारी लूट तंत्र मचा हुआ है। मैं चुनौती दे रहा हूं और चैलेंज दे रहा हूं प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ साहब को
कि आपके आवास सहायक और रोजगार सहायक के द्वारा, रोजगार सेवक के द्वारा जो सर्वेक्षण का काम चल रहा है, वो 200 रुपया, 100 रुपया लेकर के लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है और तय किया जा रहा है कि किनको आवास मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, लोगों को फुसलाने का काम किया जा रहा है। और इसके आड़ में 2-4 लोग, प्रत्येक पंचायत में ऐसे लोग होते हैं, 2-4 लोग तहसीली चालू कर देते हैं। गरीबों को एक सब्ज बाग दिखा दिया जाता है, एक झांसा दिखा दिया जाता है कि आपको हम आवास दिलवा देंगे और इसके लिए 1000-2000 हमको दे दीजिए, आपको हम आवास में नाम जुड़वा देंगे। जमंगा यादव जी लिखते हैं, सर नौकरी हम करते हैं, मेरा बड़ा भाई नहीं, इसलिए उनको तो मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, जो उस क्राइटेरिया में आते हैं तो बिल्कुल मिलना चाहिए। यदि उनके नाम से किसी तरह की गाड़ी नहीं है तो बिल्कुल मिलना चाहिए। यदि उनका घर पक्के का नहीं है तो बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? यदि उस लायक है तो मिलना चाहिए। ऐसे लोग भी पंचायत में हैं जो 2-2, 3-3 बार आवास लिए हुए हैं हमारे पंचायत में, कि जो 2-2, 3-3 बार आवास ले लिए हैं, बेटा के नाम पे, बेटी के नाम पे, अपने नाम पे, बाप के नाम पर सारे लोग, मतलब मिली भगत है उस घोटाले में। तो सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत नधरी कोधरी के मुखिया श्रीमती नीरा देवी से कहना चाहता हूं कि जो आवास में नाम जुड़ रहा है, मुखिया जी ध्यान से, यदि आप मेरे लाइव में जुड़िएगा या मेरा लाइव को बाद में सुनिएगा, मुझे नहीं लगता है कि आप सुनती होंगी, क्योंकि आपके पति देव ही सुनते होंगे। तो जो भी, या मुखिया के जो भी कार्यकर्ता लोग सुन रहे हैं, तो जरा अपने पंचायत के प्रत्येक गांव में घूम करके देख लीजिएगा कि अभी भी ऐसे बेसहारा लोग हैं जिनको आवास मिलने का जरूरत तो है, लेकिन उनको आवास नहीं मिल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उनका नाम बीपीएल में नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उनको राशन कार्ड में नाम नहीं है। तो बस ये काम किसका है? मुखिया जी जरा ये बताइएगा, ये काम किसका है? काम तो आपका है। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, जो पैसा देता है उसको मिल जाता है। सबसे पहले तो पैसा देना ही नहीं चाहिए। जो पैसा दे करके आवास लेता है, इसका मतलब यह हो कि गलत ले रहा है। सबसे पहले तो आवास योजना का जो नियम है वही गलत है। आवास योजना गरीबों के लिए योजना है। आवास योजना वैसे लोगों के लिए योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना वैसे लोगों की योजना जिनका घर नहीं है। और उनको यह बोला जाता है कि पहले आप घर बनाइए, पहले आप सूद पर घर पैसा ले लीजिए और तब बनाइए, और तब हम आपको एक एक किस्त करके देंगे। तो सबसे पहले तो यह नियम ही गलत है। और इस नियम का फायदा उठा करके आवास सहायक और कुछ चमचे लोग, जिनके घर आज भी 2-2 तल्ला बना हुआ है, वो लोग आवास ले लेते हैं। मां के नाम पर ले लेते हैं, पापा के नाम पर ले लेते हैं, भाई के नाम पर ले लेते हैं, अपने नाम पर ले लेते हैं, अपने बीवी बच्चों के नाम पर ले लेते हैं। ये उस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। और उस कमजोरी का फायदा उठा करके बाबू नंद जी जुड़ चुके हैं, अर्जुन कुमार जी जुड़ चुके हैं। ये उस कमजोरी का फायदा उठा करके आवास योजना में एक सुरंग करते हैं, खोदते हैं और आवास सहायकों को 2-4, 10,000, 20,000 पकड़ा देते हैं और उनके नाम से किस्त चालू हो जाता है। पता है घूस कैसे लिया जाता है? प्रत्येक किस्त पर कमीशन तय होता है। वीडियो साहब आप सुन रहे होंगे या बाद में आपको लाइव सुनाया जाएगा, जैसा कि मुझे पता चला है। तो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, ये आप सुन लीजिएगा। मैं सारे जनप्रतिनिधियों को बता देना चाहता हूं, यदि आपके पंचायत में वैसे गरीब लोग आज भी यदि हैं जिनको आवास की जरूरत है, तो सिर्फ उन्हीं को आवास मिलना चाहिए, ना कि कमीशन देकर के आवास लेने वालों को आवास मिलना चाहिए। नहीं तो आवास उनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आप क्या करेंगे? आपको तो वोट की राजनीति करनी है। आपको तो वोट का राजनीति करना है। आप वैसे लोगों को भी 10,000, 5,000 लेकर के
आवास में नाम जुड़वा देंगे। जिनको आवास पहले से भी 2-2 तल्ला बना हुआ है, वैसे लोगों को भी आप नाम जोड़ देंगे। उदाहरण के लिए एक बात मैं अपने पंचायत से, अपने ग्राम से रखना चाहता हूं। आप लोग हमारे लाइव को शेयर कर दीजिएगा कि कम से कम भ्रष्ट लोगों तक पहुंचे, वो लोग देखें कि कोई एक निडर व्यक्ति ये हिम्मत कर रहा है आंख से आंख मिला के बात करने का। हमारे पंचायत में तकरीबन कुछ दिन पहले सर्वे हुआ था, जब सर्वे का नाम निशान में नहीं था। हमारे पंचायत में उस दिन से कागज जमा हो रहा है जिस दिन से चर्चा चल रहा है कि आवास योजना का सर्वेक्षण होगा। तो 2-4-5 कार्यकर्ता उसको हर घर से जाकर के आधार कार्ड, कागज, राशन कार्ड लेकर के जमा रख रहे हैं। पता है क्यों? नाम जुड़े ना जुड़े उसको कोई मतलब नहीं है, वो उनके नजर में अच्छा बनना चाहते हैं। और इसी कमजोरी का फायदा उठा करके कुछ लोग 200-500 दे देते हैं। तो लेने वाला तो ठीक है, वो तो लेगा ही। गलती देने वालों में भी जिनको जरूरत है, मैं अपने पंचायत के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं पालीगंज प्रखंड के लोगों से कहना चाहता हूं, जिनको आवास की जरूरत है और यदि किसी कमजोरी के कारण, किसी कागजी कार्रवाई के कारण आपका आवास में नाम नहीं जुड़ रहा है, और जो भी पदाधिकारी पहुंचता है उसको थप्पड़ से स्वागत कर दीजिए। क्योंकि मैं बहुत नजदीक से मैंने देखा है इस चीज को कि कितना भ्रष्ट है। राजा बाबू प्रणाम आपको भी। हरीश गुप्ता जी नमस्कार आपको। जितने भी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और करवा रहे हैं, जनता की कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं, वो लोग होशियार रहिएगा। क्योंकि जिस पदाधिकारी को आप कमीशन पहुंचाते हैं ना, वो पदाधिकारी आपका नहीं है। आज आप 10% देते हैं, कल को 20% देकर उसको खरीद लेगा और फिर आपको फंसा देगा कि हमारे पास पैसा लेके आया था। मेरे ग्राम से, पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं, श्रीमती नीरा देवी जी हमारी पंचायत के मुखिया, जरा ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। सुनिएगा क्यों? क्योंकि आप तो, आपके पति, सॉरी आप नहीं, आपके पति हमारे गांव के आप ही के एक कार्यकर्ता को, जिसने आपको वोट तक दिया था, उसको आपके पति देव ने बोला है कभी कि अरे हम तो मुखिया है, बाकी कार्यकर्ता तो जूते की नोक पे रखते हैं। अरे बता देना चाहता हूं मैं, वो कार्यकर्ता भी आप ही के समाज से आता है, वो कार्यकर्ता भी आप ही का जात का है। तो चलिए इन सब बातों पे तो चर्चा होगी, लेकिन आज बात सिर्फ आवास योजना के बारे में हो रही है। हमारे ग्राम से 200 से ज्यादा लोग, 200 के लगभग का फॉर्म इकट्ठा कर करके रखा गया है, बहुत दिन पहले से भी। मतलब क्या है? भ्रष्टाचार इस हद तक बैठा हुआ है। हमारे ग्राम में क्या 200 लोगों के आवास की जरूरत है? एक मैं अपने ग्राम की बात बता रहा हूं, मैं पूरे पंचायत की बात नहीं बता रहा हूं। एक तय कौन करेगा? आवास सहायक, रोजगार सहायक, मुखिया, जनप्रतिनिधि लोग, या फिर रुपया? यदि यह रुपया तय करता है प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय पालीगंज के, तो तैयार रहिएगा आप भी। क्योंकि मनरेगा के पीओ अभी भागते भागते फिर रहे हैं, जिन्होंने अपने एक रिश्तेदार के नाम पे 6 लाख रुपया डाल लिया है और प्रूफ हमारे पास है, वो भागते भागते फिर रहे हैं, समझौता करवाने पे पड़े हुए हैं। एक भी यदि एक भी ऐसे लोग हमारे पंचायत से छूट गए जिनको आवास की जरूरत है, मैं इस बार आवास सर्वेक्षण की बात कर रहा हूं आपसे। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, बीडीओ साहब, मैं इस बार की बात कर रहा हूं। यदि हमारे पंचायत में आवास सर्वेक्षण के बाद यदि एक भी ऐसा व्यक्ति आकर के मिला कि जिसका आवास में, प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं जुटा है, तो याद रखिएगा पूरे पालीगंज प्रखंड एक बार फिर से हिल जाएगा। मैं चुनौती दे रहा हूं आपको वीडियो साहब। वैसे लोगों का नाम बिल्कुल भी नहीं जुड़ना चाहिए जिनके घर पहले से पक्का का बना हुआ है।
नियम का पालन आपको करना होगा। और यदि आप नियम का पालन आपके आवास सहायक, आपके रोजगार सेवक और कुछ भ्रष्ट जनप्रतिनिधि लोग नहीं करते हैं, उनको सबक भी सिखा दिया जाएगा। मोबाइल देखें। जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि ग्राम पंचायत दधरी से तकरीबन 1000 प्लस लोगों का कागज गया हुआ है, कागज जमा हो चुका है कहीं ना कहीं। किसी के पास 100, किसी के पास 200। क्या इतने गरीब है हमारे पास? और यदि इतने गरीब है तो लोग रहते कहां हैं? और यदि इतने गरीब सचमुच में है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग अब तक क्या कर रहे हैं? प्रत्येक पंचायत में, पूरे पालीगंज प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जिनको आवास की सख्त जरूरत है और उनको आवास नहीं मिल रहा है। यह ध्यान रखिएगा वीडियो साहब, रोजगार सेवक, पंचायत आवास सहायक, आपको भी कह दे रहा हूं, जिनका पक्का का मकान हुआ पहले से, उनके घर में एक भी ईंट लगा हुआ मिला, ईंट का मकान हुआ, और यदि उनका नाम जुड़ा और किसी गरीब का नाम रह गया हमारे पंचायत में सिर्फ इसलिए कि उनका बीपीएल में नाम नहीं है, राशन कार्ड में नाम नहीं है, तो वहां के जनप्रतिनिधियों को डूब करके मर जाना चाहिए। तो मैं उस गरीब आदमी को लेकर के वीडियो आवास में भूख हड़ताल भी करूंगा, और यदि उसको नहीं मिला तो धरना प्रदर्शन तो छोड़ दिया जाए, बहुत कुछ होगा फिर। पूरे पंचायत में किसी भी एक का ऐसे गरीब, इस बार क्योंकि 6 साल के बाद यह सर्वेक्षण हो रहा है, यह सर्वेक्षण 6 साल के बाद हो रहा है। कितना भ्रष्ट है लोग कि 6 साल के बाद सर्वेक्षण हो रहा है और साल भर पहले से लोग कागज का सिलना चालू कर दिए आवास के नाम पर। तो इस आवास सर्वेक्षण के बाद यदि पंचायत में, प्रखंड में किसी भी ऐसे गरीब आदमी का नाम छूटा रह गया जिनको आवास की सख्त जरूरत हो, और यदि उनसे 1 रुपया भी लिया गया उस गरीब से, तो वीडियो साहब पालीगंज हिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। सरकार के द्वारा 10 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उस 10 में यदि एक भी दिशा निर्देश का पालन किए बगैर आवास में नाम जुड़ा तो इसकी सारी की सारी जवाबदेही प्रखंड विकास पदाधिकारी की होगी। सारी की सारी जवाबदेही वहां के जनप्रतिनिधि की होगी, उन भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों की होगी जो चंद रुपयों के लिए किसी गरीब का आत्मसम्मान से खेल जाते हैं। बहुत ऐसा सुनने में, समझने में आया, देखने में आ रहा है। घनश्याम शर्मा जी जुड़ चुके हैं, खुशीनंदन पांडे जी। यदि आप लोगों के पंचायत में भी ऐसे गरीब लोग हैं जिनको आवास की सख्त जरूरत है, तो ये 6 साल के बाद आवास सर्वेक्षण का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये सिर्फ चुनावी हथकंडा बनकर नहीं रहना चाहिए, ये सिर्फ लूट तंत्र, भ्रष्ट तंत्र बनकर नहीं रहना चाहिए। इसके ऊपर कुछ कार्य भी होना चाहिए। सरकार की योजनाएं तो सही होती है, लेकिन निचले स्तर पर पदाधिकारियों के मिलीभगत से भ्रष्ट जनप्रतिनिधि लोग लूट चालू कर देते हैं। ऐसे लोगों को भी आवास नहीं मिलना चाहिए। सरकार के दिशा निर्देश में है कि वो परिवार जिनका कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, ये सरकार का दिशा निर्देश है, वैसा कोई भी सदस्य जिनका तिपहिया, चौपहिया, कृषि यंत्र कुछ भी हो, उनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उदाहरण हमारा पंचायत का, हमारा ग्राम से चालू कर देते हैं। एक एक आदमी को 2-2 बार मिल चुका है। वैसे लोगों को भी मिला है जिन्होंने अपने मां को बंटवारा करके अलग कर दिया है, बंटवारा करवा करके दिखा करके मां के नाम पर आवास लेकर के बैठे हुए हैं। वैसे लोगों को भी मिला हुआ है यहां पर इंदिरा आवास हमारे पंचायत में।
भाई के नाम पर, अपने नाम पर 3-3 आवास हमारे पंचायत में मिला हुआ है, उस आवास सहायक से मिल करके। तो मैं अपने मुखिया श्रीमती नीरा देवी जी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको तो कुछ जानकारी होगा नहीं, सारा चीज आपके हस्बैंड जी देखते हैं। तो जरा अपने राजेश जी को भी बोलिएगा कि पंचायत में यदि इस बार, क्योंकि 6 साल के बाद हो रहा है, जनता के पास एक ऐसा मौका है जिससे गरीबों का भला हो सके, और यदि इस भलाई के कार्य में आप चूक जाते हैं और यदि कहीं से भी इतनी सी विवाद खुल के आती है तो इस बार बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और नधरी गोधरी पंचायत और तमाम पालीगंज प्रखंड के आवास सहायकों से कह देना चाहता हूं, किसी भी पंचायत का यदि एक भी गरीब छूटा जिनका आवास नहीं हो, और वैसे लोगों को यदि उस पंचायत में आवास मिला, तो आपको फिर जवाब जनता और कोर्ट दोनों में देना होगा। खास करके मैं नधरी पंचायत के लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि आवास का जो सर्वेक्षण चल रहा है, जिनको जरूरत है वही लोग आवास के लिए आवेदन दें, क्योंकि आपको भी पता है, सबको पता है कि जितने संख्या में फॉर्म जमा हो रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। चुनाव आने वाला है, सर पे चुनाव है, तो चुनावी हथकंडा भी हो सकता है सरकार का यह चुनावी हथकंडा भी हो सकता है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। तो उस चीज में बरगलाइएगा नहीं आप लोग, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। यदि किसी के द्वारा 1 रुपये की मांग की जाती है तो आप सीधा उस कर्मचारी को, उस भ्रष्ट पदाधिकारी को आप अपने पंचायत में बुला करके, बैठा करके, और प्रखंड विकास पदाधिकारी को फोन करेंगे और तब बताएंगे कि मेरा आवास, हां, बस आप उस योग्य होने चाहिए, आपको आवास की सख्त जरूरत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको आवास की जरूरत नहीं हो, आपका घर पहले का पक्का मकान बना हुआ है, तो चलो 20% क्या 30% भी देना पड़े, आधा भी देना पड़े, चलो कुछ तो आ जाएगा, तो किसी गरीब का हक होगा, वो किसी गरीब का हक मार के खाएंगे फिर आप। वैसे लोग जिनका घर पहले से पक्का का बना हुआ है और यदि वो लोग आवास के लिए आवेदन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे उसमें से कुछ बच जाएगा, यदि हम आवास सहायक को 10, 20, 25, 50% कमीशन भी दे देंगे तो कम से कम आधा तो बचेगा। एक किसी गरीब का हक मारेंगे आप, या उस गरीब का हक मारेंगे जो इस ठंड में भी खगड़ा के नीचे सोता है, ये उस गरीब का हक मारेंगे आप। तो हम आम जनता से भी अपील करेंगे कि यदि आप उस लायक हैं कि आपको आवास की जरूरत नहीं है तो आप आवेदन नहीं कीजिए, क्योंकि सरकार का दिशा निर्देश में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी का भी पक्का का आवास हो, किसी के भी घर में कोई सरकारी कर्मचारी हो, उनको आवास नहीं मिलना चाहिए। किसी के पास 2 पहिया 3 पहिया वाहन हो, उनको आवास नहीं मिलना चाहिए। आवास में मिलता है कितना है, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया मिलता है, वो भी कई किस्तों में मिलता है। सरकार की ये नियम ही गलत है, सरकार का जो पैसे देने का तरीका है वही गलत है, लेकिन जो तरीका है उसमें सुधार का काम सरकार का है। हम और आप सिर्फ उसको जानकारी में दे सकते हैं, लेकिन उस गलत तरीके से फायदा हम लोग नहीं उठा सकते। इसलिए मिस्त्री अप्पू भाई हमारे जुड़ चुके हैं, हमारे अप्पू जी, हमारे बचपन के दोस्त भाई चंदन कुमार यादव जी जुड़ चुके हैं, भाई हमारे अंकिता शर्मा जी जुड़ चुकी हैं। आप लोग अपने अपने पंचायतों में उन भ्रष्ट जनप्रतिनिधि और भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाइए। एक चीज मैं फिर से कह दे रहा हूं आप लोगों को कि आपका जनप्रतिनिधि 100% भ्रष्ट होगा, इस बात को मैं सीना दावे ठोक के कह सकता हूं। और यदि आपका जनप्रतिनिधि ईमानदार है तो अपने जनप्रतिनिधि से यह कहिए कि एक भी कोई काम बिना कमीशन दिए हुए ब्लॉक से करके दिखा दे अपना। यदि आपका जनप्रतिनिधि ईमानदार है तो अपने जनप्रतिनिधि को कहिए कि वैसे लोगों को आवास दिलवा के दिखा दे, आवास सर्वेक्षण चल रहा है ना, वैसे लोगों को आवास सर्वेक्षण दिलवा दे बिना किसी पैसे का,
एक भी नहीं मिलेगा। मैं चुनौती दे रहा हूं कि एक भी वैसा नहीं मिलेगा। रजनीश शर्मा, पिंचू भाई, स्वागत है आपका हमारे लाइव पर। आज का लाइव हम सिर्फ इसलिए आए थे कि कुछ लोगों ने हमसे कहा था कि आवास सर्वेक्षण का कार्य चालू हो रहा है भैया, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कुछ घोटाला हो। घोटाला तो होगा, घोटाला हो भी रहा है, लोग लूट भी रहे हैं और लोग खुद लुटवा भी रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में किसी गरीब का मदद नहीं हो रहा है। इन सब के बीच में वैसे लोगों को आवास नहीं मिल रहा है जिनको आवास मिलना चाहिए। इन सारी चीजों के बीच में वैसे लोगों को यदि आवास मिल जाता तो कुछ हद तक चलो ठीक था। आवास उन लोगों को मिल रहा है जिनका घर 2-2 तल्ला 3-3 तल्ला है। अजीत राज जी देख रहे हैं, राहुल कुमार वत्स जी देख रहे हैं, अमरजीत राज जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का हमारे लाइव में स्वागत है। अपने अपने पंचायत के, अपने अपने गांव के बारे में राय रखिएगा कि आवास सर्वेक्षण के कार्य में क्या आपको लगता है कि सही लोगों को अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। सरकार का कुछ योजना है, 10 मार्च से, ये जो 10 जनवरी से 31 मार्च तक की योजना चलना है, जो को पूरे बिहार में चलेगा। 10 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक का योजना है, पूरे बिहार में चलेगा। 2018-19 में लास्ट सर्वेक्षण किया गया था और उस सर्वेक्षण में भी सारे लोग से पैसे लिए गए थे। लोग दे देते हैं। देने वाले दो तरह के लोग होते हैं, पैसे देने वाले दो तरह के लोग होते हैं। पहला वो जिनको आवास की जरूरत नहीं है, तो चलो कुछ भी मिल जाए भाई, इस लूट तंत्र में हम भी भागीदार हो जाए। उस लूट तंत्र में वो भी भागीदार हो जाते हैं कि चलो कुछ ले दे के काम कर ले, कुछ तो जेब गर्म हो जाएगा। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो किसी गरीब का हक है। वो लोग ये भूल जाते हैं कि किसी गरीब का हक मार के अपना जेब भर रहे हैं। विजय कुमार जी जुड़ चुके हैं, शुभम राज जी जुड़ चुके हैं, सोनू सिंघानिया जी। तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप लोग अपने ग्राम में, अपने पंचायतों में, अपने प्रखंड में यदि कोई ऐसा गरीब है जिनका नाम नहीं जुड़ रहा है और आवास सहायक उनका बिना पैसा लिए हुए नाम सर्वेक्षण नहीं कर रहा है, सर्वे नहीं कर रहा है, यदि हमारे पंचायत में, मैं शुरुआत कर देता हूं, यदि हमारे पंचायत में एक भी इस नियम के खिलाफ फॉर्म भरा गया तो आवास सहायक आपका खैर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यदि हमारे पंचायत में एक भी गरीब छूटा, आपको लुटवाना है, खूब पैसा लुटवाइए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी गरीब, कोई गरीब नहीं छूटना चाहिए। तो वैसा लोग नहीं छूटना चाहिए जो कि सच में आवास का हकदार हो। और यदि उसके पास, मुझे जानकारी मिली कि उसके पास सब कुछ के बावजूद भी, सारा कागज के बावजूद भी उसका नाम नहीं जुड़ा है, तो आवास सहायक आपका खैर नहीं होगा, ये आप गांठ बांध लीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि वैसे गरीब लोग जिनको कागज ही नहीं है, कुछ कागजी कमी से उनको आवास में सर्वेक्षण नहीं हो पा रहा है, तो वैसे जनप्रतिनिधियों को, उस क्षेत्र के, उस पंचायत के जनप्रतिनिधियों को डूब करके मर जाना चाहिए। यदि आप लोगों का भलाई नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई हक नहीं दिया है कि आप किसी गरीब का हक मार ले। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, आवास सहायक, रोजगार सहायक जिनके जिम्मेवारी मिली है आवास सर्वेक्षण का, आप लोग आवास का सर्वेक्षण जरूर कीजिए, लेकिन यह ध्यान रखिए कि वह सही में आवास लायक हो। यह ध्यान रखिए, यदि आप पैसा लेते हैं तो खूब लूटिए, खूब लीजिए, खूब जेब भरिए अपना भी और जाके कमीशन वीडियो साहब को भी पहुंचाइए, खूब लीजिए, लेकिन एक भी गरीब नहीं छूटना चाहिए। और किसी भी एक गरीब से 1 रुपया भी नहीं लीजिए। एक कम से कम आपका एक कुछ तो मानवता, आत्मीयता होनी चाहिए। पालीगंज के लोग समझदार हैं और इस बार जनता जागरूक रहेगी और वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ आवाज
आप लोग जरूर उठाइएगा। जो लोग आपसे आवास सर्वेक्षण के नाम पर यह कहकर आपसे 200, 400, 500 ले लेते हैं कि हम आपका नाम जुड़वा देंगे, आप एक बार मुझे इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। मैं वादा करता हूं, चुनौती देता हूं उन पदाधिकारियों को, और आपसे एक वादा जरूर करता हूं कि यदि आप उस श्रेणी में हैं जो श्रेणी रखा गया है आवास के लिए, और आपसे किसी ने भी किसी भी किस्त के लिए 1 रुपया लिया, तो मैं उस पदाधिकारी को, उस सहायक को ब्लॉक से खींच के लेके आऊंगा आपके पास। इसकी मैं आपके सामने वादा कर रहा हूं। मैं दूसरी चीज, किसी भी पंचायत में यदि वो गरीब कोई छूट जाता है कागजी प्रोसेस के बिना, वो लोग भी हमसे संपर्क करें, उनके कागजी कार्रवाई पूरी की जाएगी, उनको नाम जुड़वाया जाएगा। और यदि नाम नहीं जोड़ा वहां के मुखियाओं ने, तो वहां के मुखिया के खिलाफ भी लोगों के बीच में जाकर के मैं जनता के बीच में एक संदेशा दे दूंगा कि भैया आपके मुखिया किसी गरीब का मदद नहीं करते। आप भ्रष्टाचार कीजिए, आप खूब लूटिए, लेकिन कुछ योजनाओं को तो छोड़ दीजिए। कम से कम इंदिरा आवास, शौचालय योजना, इस सब को तो छोड़ दीजिए। तो जितने भी लोग हमारे लाइव में जुड़े, उन सभी का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और आप लोगों से यह गुजारिश करते हैं कि अपने अपने पंचायत में जो आवास सर्वेक्षण का काम हो रहा है उसमें ईमानदारी से अपना नाम जुड़वाएं। किसी को भी 1 रुपया नाम जोड़ने के लिए देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो फिर कोई भी हो, कितना भी बड़ा दबंग मुखिया हो, कितना भी बड़ा ताकत दिखाने वाला प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, सब लोग आपके प्रतिनिधि हैं, सब लोग आपके सेवक हैं। और अपने प्रतिनिधियों से, अपने सेवक लोगों से यह जरूर कहिएगा कि आपको महीने का इतना मिलता है साहब, 1000, 2000 से आपका क्या हो जाएगा। लेकिन यदि इन सबों के बावजूद भी वो आपका नाम आवास में नहीं जोड़ते हैं, आज का लाइव सिर्फ आवास पे है, इसलिए आवास पे ही चर्चा करें। जाते जाते एक चीज मैं बोल दे रहा हूं, जो लोग लाइव को लास्ट तक सुने होंगे या सुनेंगे, ग्राम पंचायत नरहरी के आवास योजना का कुछ लोगों का पैसा खाता बदल करके दूसरे खाते में डलवा दिया गया है, और वो पालीगंज के पीओ के द्वारा हुआ है। उस पीओ के द्वारा जिसने अपने रिश्तेदार के खाते में 6-6 लाख रुपया ऑपरेटर के नाम पे डलवाया, अपने रिश्तेदार के नाम पर 6-6 लाख रुपया, 7-7 लाख रुपया, 8-8 लाख रुपया, पता नहीं कितने डलवाए होंगे। इतना का तो मेरे पास प्रूफ है कि उसने डलवाया है। तो ये भी बच के रहिएगा। हालांकि अब सरकार की बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि सारा चीज अब आधार से होता है, लेकिन फिर भी होशियार रहिएगा आप लोग आवास सहायक को, कुछ चमचों को कागज देने से पहले होशियार रहिएगा कि कहीं ऐसी जगह ना साइन करवा लिया जाए कि आपका खाता ही बदल दिया जाए, कहीं आपकी जगह किसी दूसरे का नाम ना जुट जाए। इस सबको भी आप ध्यान में रखिएगा। और आखिर में पालीगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूंगा कि कम से कम हमारे पंचायत के एक भी जनता का, पूरे पालीगंज प्रखंड के एक भी गरीब जनता जिनको आवास की सख्त जरूरत हो, किस बात का नंबरिंग करते हैं आप लोग, किस बात का सीरियल वाइज लगाते हैं आप लोग। गरीब छूटा का छूटा रह जाता है और लोग 2-2 बार 3-3 बार एक ही आवास पर पैसे निकाल के चले जाते हैं। किस बात का सर्वे होता है? 2018-19 में सर्वे हुआ था, फिर आज सर्वे हो रहा है। रुपेश शर्मा जुड़ चुके हैं, धीरज भाई नमस्कार, विष्णु भूषण मिश्रा जी स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पर। आज हम जो लाइव आया है सिर्फ इसलिए आया है कि आवास सर्वेक्षण का कार्य चालू हो रहा है और प्रत्येक पंचायत के लोगों को बरगलाया जाएगा, लोगों को ठगा जाएगा, लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा आवास के नाम पर। उन लोगों को आवास मिलेगा जो लोग पैसे पहले देंगे, उन लोगों को आवास नहीं मिलेगा जिनको सख्त जरूरत है।
क्योंकि आज हमारे गांव में भी, हमारे पंचायत में भी और पूरे पालीगंज प्रखंड में हजारों लोग ऐसे हैं जिनका आवास में नाम ही नहीं है और उनको आवास की सख्त जरूरत है। वो सिर्फ एक काम करना जानते हैं बेचारे। उनके पास लोग जाते हैं पता है कब? जब वोट मांगना होता है। सिर्फ वोट मांगने उनके पास लोग जाएंगे और लास्ट में जब काम की बात ही आएगी, आवास में नाम जोड़ने की बारी आएगी, तो कहा जाएगा कि भैया आपके पास तो कागजी पूरा नहीं हो रहा है, आपका तो राशन कार्ड ही नहीं है, किस बात का मिलेगा। तो कम से कम जिन लोगों का नाम सही से आवास योजना के लायक है उन लोगों को ही मिलना चाहिए। उन लोगों को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। लूट तंत्र में हिस्सा जनता को नहीं बनना चाहिए। ये लूट तंत्र प्रतिनिधियों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि यदि वो लूट तंत्र में हिस्सा होंगे तो सजा भी उन्हीं को मिलेगी। और मैं फिर से आखिरी में अपने पंचायत के मुखिया श्रीमती नीरा देवी जी से कहना चाहूंगा कि आप खुद से अपने पंचायत में भ्रमण करके खुद से अपने पंचायत के गरीब लोगों का हाल देखिए, समझिए और देखिए कि वैसे लोग जिनको आवास की सख्त जरूरत है वो लोग छूट रहे हैं कि नहीं छूट रहे हैं, और उनको खोज खोज के नाम जोड़िए। आपको जनता ने इसीलिए जिताया है, ना कि इसलिए जिताया है कि आपके पति कुर्ता बैठे रहे और उनको कमीशन वहां पहुंचता रहे, इसके लिए नहीं बैठाया गया। आपको सिर्फ इसलिए बैठाया गया है कि आवास योजना का नाम एक भी ऐसे लोग का नहीं छूटना चाहिए इस बार के सर्वेक्षण में जिनको आवास योजना का लाभ की सख्त जरूरत है। वैसे लोगों को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए जो उस क्राइटेरिया को, जो श्रेणी में नहीं आते हैं। वैसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए जो आपके नजदीकी हो और पैरवी से आपका आवास में नाम जोड़ दे रहे हो, क्योंकि जिनका भी नाम इस बार जुटेगा पूरे पंचायत में, मैं बिल्कुल छेड़ूंगा नहीं किसी को। जिनका नाम जोड़ना है जोड़िए, लेकिन एक भी ऐसा शख्स मिल गया, एक भी ऐसा व्यक्ति हमारे पंचायत में इस बार मिल गया जिसको आवास योजना की सख्त जरूरत हो और उसको आवास नहीं मिला हो, तो फिर जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों को इस बार खैर नहीं होगी। इसकी मैं भी आप लोगों से वादा कर रहा हूं। पिंटू बॉस जी नमस्कार भाई। संजय राजपूत जी, संदीप कुमार संदीप जी, आप सभी लोग को हमारे लाइव में स्वागत है। और आप लोग हमारे लाइव से जुड़े, अच्छा लगा और इतने देर आप लोगों से बातचीत की है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से लाइव में आते हैं और जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, मैं एक चीज फिर से अंतिम में कह देना चाहता हूं, किसी भी पदाधिकारी से डरता तो बिल्कुल भी नहीं, किसी भी जनप्रतिनिधियों से भी डरता तो बिल्कुल भी नहीं हो। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जिन पदाधिकारियों को लगता होगा कि पीओ साहब को 6 लाख के गमन करने के आरोप से बचा लेंगे, उन लोगों को भूल है, नहीं बचा पाएंगे। तो अब मैं आवास सहायक को भी कह देना चाहता हूं और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को भी विनती करना चाहता हूं उनसे, इस बार आप लोगों को खैर नहीं होगी यदि एक भी गरीब आदमी छूट गया तो। जिस तरह से पालीगंज के मनरेगा का पीओ भागा भागा फिर रहा है पालीगंज से, ठीक उसी तरह से भ्रष्ट लोगों को भागा भागा फिरते रहना होगा। जिस तरह से अपनी काली करतूत को बचाने के लिए मनरेगा का पीओ को एक दूसरे पे अपने ही पदाधिकारियों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, मैंने नहीं उसने घोटाला किया, मैंने नहीं उसने घोटाला किया, ये सब आपको भी करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कुछ लाइनें कही थी, मोबाइल देखे, उस बात पे मैं अभी भी कायम हूं। मैं बिकने तो नहीं जा रहा हूं किसी से, क्योंकि मुझे बिकना पसंद नहीं है। खरीदार बहुत है, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे खरीदार भी बहुत हैं, दाम भी बहुत लगता है, लेकिन आप लोगों का जो प्यार है ना, ये मुझे बिकने से रोक देता है। इसलिए
भ्रष्ट लोगों के खिलाफ हम हमेशा रहेंगे, डंके की चोट पे रहेंगे, सीना ठोक करके रहेंगे। सरकार का जो दिशा निर्देश है मैं उस बात पे चर्चा कर देता हूं कि वैसे लोग जिनको लाभ नहीं मिलने जा रहा है, इंदिरा आवास योजना में किन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहला, जिनका पक्का का आवास हो उनको लाभ नहीं मिलने जा रहा है। जिनके पास मोटर युक्त तिपहिया चौपहिया वाहन हो उनको भी लाभ नहीं मिलने जा रहा है। तीसरा, जिनके पास मशीनी तिपहिया चौपहिया कोई खेती करने वाला यंत्र हो उनको भी लाभ नहीं मिलने जा रहा है। चौथा, 50,000 या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड जिनके पास है उनको भी यह लाभ मिलने नहीं जा रहा है। पांचवा, वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो उनको भी यह लाभ मिलने नहीं जा रहा है। छठा, सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार उनको भी यह लाभ मिलने नहीं जा रहा है। सातवां, जिनका कोई भी सदस्य 15,000 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो, जिस परिवार का कोई भी सदस्य 15,000 से अधिक कमा रहा हो उनको भी यह लाभ मिलने नहीं जा रहा। आठवां, जो लोग आयकर मतलब इनकम टैक्स और बिजनेस करने वाले हैं उनको भी नहीं मिलने जा रहा है। और नौवां, जिनके पास 2.5 एकड़, कम से कम 2.5 एकड़ या उससे ज्यादा का जमीन हो उनको भी यह लाभ मिलने नहीं जा रहा है। और 10वां, 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि, जिन पे खेती नहीं कर रहे हो फिर भी 5 एकड़ का जमीन है उनको भी यह लाभ नहीं मिलने जा रहा है। तो आप लोग बरगलाइएगा नहीं। कोई आकर के भी आपके पास यह कह देता है कि आप हमको 100, 200, 500 दीजिए, हम आपका सर्वे करके आपका नाम जोड़ देंगे, तो आपको बरगला रहा है। वो अपना वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहा है, आप लोगों को कुछ दिलवाने नहीं जा रहा है। वो किसी गरीब का हक मार करके उसका नंबर भी तोड़ देगा और आपका नाम जोड़ देगा 200, 500 लेकर के, और आपको मिलने नहीं जा रहा है। इसलिए आप लोग बरगलाने, अपने आप को बरगलाने से बचाइएगा कि हमको कोई आके बरगला ना ले। अभिषेक कुमार जी जुड़ चुके हैं, राजेश कुमार शर्मा जुड़ चुके हैं, धनंजय जी, मुकेश शर्मा जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये जो सर्वे है पूरे बिहार के 8,053 पंचायतों में होने जा रहा है। ये जो सर्वे है पूरे बिहार के 8,053 पंचायतों में होने जा रहा है। मतलब कहने का मतलब लगभग सारे पंचायतों में सर्वे का काम होगा। और आप लोग, जो लोग इस योग्य नहीं है वो लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने पंचायत में वैसे गरीब का पहचान करेंगे जिनको आवास की सख्त जरूरत है और उनको आवास दिलवाने का काम करेंगे। यदि पालीगंज प्रखंड में किसी भी पंचायत के लोगों को ऐसा लगता है कि उनका नाम सही में जुड़ना चाहिए, उस सही में आवास के हकदार हैं, उस सही में आवास योजना के हकदार हैं और उनका नाम नहीं जुड़ रहा है, तो एक बार हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा। खास करके मैं अपने नधरी पंचायत के लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि आपका नाम सर्वे में नहीं जुड़ता है और यदि आपसे पैसा मांगा जाता है और आप सही में उस नाम को जुड़ने के अधिकार है, तो आप एक बार सिर्फ हमको कॉल पर बता दीजिएगा। आवास सहायक यदि आपके दरवाजे तक नहीं गया है तो फिर बताइएगा, बशर्ते कि आप उस लायक होने चाहिए। क्योंकि मेरे हाथ से, मेरे कलम से, मेरी आवाज से ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जिनको जरूरत नहीं है उनको भी आवास के लिए हम किसी को कहें। और मुखिया जी, फिर आपसे भी, सारे जनप्रतिनिधियों से, मुखिया है, पंचायत समिति सदस्य हैं, वार्ड सदस्य हैं, सभी से हमारा विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि आप लोग चिन्हित कीजिए वैसे लोगों को, जो लोग, जिन लोगों को आवास की सख्त जरूरत है। और किसी के बरगलाने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि जितना सर्वे में आपसे फॉर्म इकट्ठा होगा, जितने लोगों को आधार कार्ड और सारे लोग लेके जाएंगे, उनते लोगों को मिलने नहीं जा रहा है। आपसे पैसे आपके जेब से भले ये लोग भ्रष्टाचारी लोग निकाल के लेके चले जाए, जिसमें आपके जनप्रतिनिधियों का भी हाथ रहेगा। तो यदि आपके जनप्रतिनिधि आपके चुने हुए लोग आप ही के साथ छल कर रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपके पंचायत का भविष्य क्या है। और ये जो आवास में नाम जोड़ने का जो हथकंडा है, बहुत अच्छी चीज है, नाम जोड़ना चाहिए, गरीब लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन मेरा जहां तक मानना है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि लगभग सारे पंचायतों में 80% वैसे लोगों को मिल जाता है आवास जिनको आवास की जरूरत ही नहीं। वो कैसे होता है भाई? और जिनको भी लगता है, जिस भी आवास सहायक को लगता है कि मैंने ईमानदारी पूर्वक काम किया, तो शुरुआत हमारे पंचायत से करते हैं और मैं अपने आवास सहायक को चुनौती देता हूं, पिछले आवास सहायक को भी चुनौती देता हूं, पिछले प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी चुनौती देता हूं, वर्तमान पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो साहब को भी चुनौती देता हूं कि आप लोग आइए और देखिए कि क्या सही में आवास के लायक थे और उनको आवास मिल गया।
नहीं, क्योंकि उन्होंने 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपया आपके पास पहुंचाया। भवानी सिंह जी जुड़े हुए हैं, सुनील कुमार जी, मंटू कुमार जी, अभिषेक कुमार भाई। तो उन लोगों को जिनको ये चीज है, आवास विहीन परिवारों को जो आवास देने की सरकार की योजना है, और ये जो है 31 मार्च तक चलेगा, इस बात पे आप लोग ध्यान रखिएगा। और यदि आप लोगों का नाम नहीं जुड़ता है तो आप लोग एक बार हमसे संपर्क कीजिएगा। बस वो चीज सही होनी चाहिए। आप लोग हमारे लाइव में जुड़े। अंत में आप लोगों से यही कहेंगे कि हमारे लाइव को शेयर कर दीजिएगा। और बहुत से लोगों ने ब्रिंग ऑन कैमरा आने की, मतलब लाइव में जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो जिन लोगों को भी लाइव में जुड़ना है, अभी बातचीत हमसे करनी है, तो अपना रिक्वेस्ट भेजिए। हम बिल्कुल आपस में बातचीत करेंगे और उनको जोड़ेंगे। और एक बार फिर से कहेंगे, सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो आप लोग अपने आप को कभी बेचेंगे नहीं, अपने आप को कभी ऐसा नहीं करेंगे कि आपके पदाधिकारी आए और आपको 200 का मांग करे, आपके जनप्रतिनिधियों को लेकर के आए, जनप्रतिनिधि के चमचों को लेकर के आए, 200-500 का मांग करे और आप लोग दे दे। चंदन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, गौरव कुमार जुड़ चुके हैं। तो बस आप लोगों से आज इतना ही कहना है हमारा कि अपने अपने पंचायतों में गरीब लोगों को चिन्हित कीजिए, वैसे गरीब लोग जिनको जरूरत है, और उन लोगों को आवास दिलवाने का आप लोग काम कीजिए, उन लोगों का आवास में नाम जुड़वाने का काम कीजिए। और यदि आपके उस गरीब परिवार से आपके जनप्रतिनिधियों और आपके पदाधिकारियों के द्वारा 1 रुपया भी लिया जाता है तो उन्हें थप्पड़ मारने का भी काम कीजिए। क्योंकि मेरी नजर में यदि हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा हो गया, या खास करके पदाधिकारी लोग, तो मेरा कुछ, मैं जब भी मैं आज के 4-5 साल पहले कोई कुछ चीजें हैं वो याद कर लीजिएगा पदाधिकारी महोदय। इसलिए भूल कर भी हमारे गांव से, हमारे पंचायत से, या पूरे पालीगंज प्रखंड के तमाम लोगों को मैं जागरूक करना चाहूंगा, तमाम लोगों को कहना चाहूंगा, कोई कुछ आपका नहीं कर सकता है। जब आपको सच बोलने की आपकी हिम्मत हो तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आप लोग अपने अपने अधिकार के लिए, अपने अपने हक के लिए आवाज उठाइएगा। अपने भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आवाज उठाइएगा, अपने भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाते रहिएगा। अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ेगा। आप लोगों के साथ की जरूरत थी, है और आगे भी रहेगी। और जब आप लोगों का प्यार रहेगा तो फिर कभी भी और कहीं कहीं भी किसी भी पदाधिकारी से आंखें में आंखें डाल करके बातें कर सकते हैं। तो मैं तमाम जीते हुए जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूंगा कि आवास में जो नाम जोड़ने का है, जो कार्य चल रहा है, जो सर्वेक्षण चल रहा है, उसमें सिर्फ वैसे गरीब लोगों का नाम जोड़े जिनको आवास की सख्त जरूरत है, ना कि अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में 30,000, 20,000, 40,000 लेकर के वैसे लोगों को भी नाम जोड़ दे जिनको आवास की जरूरत नहीं है और उसके हकदार नहीं है। और ऐसा एक भी केस हमारे पंचायत से मिला तो उस जनप्रतिनिधि और उस नाम जोड़ने वाले पदाधिकारी की खैर नहीं होगी, क्योंकि उस चीज को लेकर के मैं कानूनन लड़ाई लड़ूंगा मैं। इसलिए आप तमाम लोग हमारे लाइन में जुड़े, आप सभी का दिल से वंदन, अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आप लोग ऐसे ही प्यार बना के रखिएगा और हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे।